नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, गुड विशेष देता हूं आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए बच्चों, आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को बहुत तेजी से बढ़ा देना है। आपको 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, क्योंकि आप एक साल सिर्फ 15 दिन में बचाने वाले शेर बनने वाले हैं। मैं बार बार कहता हूं, इस एग्जाम में पास होने का मतलब होगा आप ये समझ लीजिए कि आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा कि आप थोड़े से टाइम में पेपर निकाल गए, आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू द हार्ड वर्क फॉर दिस एग्जाम में। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसके जवाब मैं बीच बीच में आपको दूंगा। काफी चीजें आज जोड़ेंगे वैल्यूएबल, क्योंकि मैं चाह रहा हूं अगर आप 10-15 मिनट आपके बहुत कीमती हैं आज के टाइम में, जो एग्जाम पास आ रहा है उसमें आपका टाइम बहुत कीमती है। उस टाइम को देखते हुए वही चीजें बताऊंगा जो आपके पेपर में आपको काम आए। बच्चों, कल जैसे हमने बात की थी भगवान पर विश्वास बढ़ाया, काफी बच्चों ने लिखा, राधे राधे भी लिखा, अपने सभी ने लिखा है ना, जय हनुमान बजरंगबली भी लिखा। यही स्ट्रेंथ है आपकी, यही आपको पेपर में स्ट्रेंथ देगी जो बाकी बच्चों से अलग बनाएगी। जो हॉल में बैठे होंगे ना बच्चे, उनमें से अलग आप यही होंगे जिन्होंने वीडियो सुन के आपके साथ एक और खड़ा होगा ना, वो तो अकेले अकेले पेपर दे रहे होंगे, आपके साथ एक पावर और होगी, डैम श्योर होगी। अब आगे चलते हैं। शायद इसीलिए आप इस वीडियो से जुड़े हैं आज, है ना, कि मेरे से जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं। ये ऊपर वाला डिसाइड करता है किसको किससे जुड़ना है ना। ऐसे तो कोई किसी को नहीं जुड़ सकता। पता भी नहीं था वीडियो बनाऊंगा, अभी 1.5 महीना हुआ वीडियो बनाते हुए, रॉकिंग हो गया है। अब आते हैं टॉपिक पर। 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपको लाइव मतलब पेपर तक में चेंज कर लेनी है, ताकि आपका जो पिछला लॉस सारा हुआ है सारा रिकवर हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिलते हैं रीडिंग के लिए, उसका यूज कैसे करना है मैं ये बताने वाला हूं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाद में बच्चे कंप्लेन करते हैं सर मिल नहीं जाता हमें, तो आप देखिए स्क्रॉल नहीं हो रहा, हम आपकी वीडियोस नहीं आई, फिर टाइम निकल जाएगा आपका, एक एक दिन कीमती है। तो आप सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो के एंड में देखना अगर नहीं समझ आ रही तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक बार सब्सक्राइब कर लें, आपके भले के लिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी बच्चे आप कमेंट में रीड कर लेंगे, बच्चे काफी ज्यादा पॉजिटिवली बोल रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कुछ मेरी मोटिवेशन से, कुछ मेरे पढ़ाने के तरीके से, और कुछ मैं जैसे आपको प्रिपेयर करने को कर रहा हूं उससे। आई एम नॉट सेइंग मैं बहुत परफेक्ट हूं, लेकिन आपको स्ट्रेंथ देनी है मैंने। और देखिए, बहुत से लोग टॉपर्स के लिए वीडियो बनाते हैं, मैं आप सबके लिए बना रहा हूं, है ना। अब शुरू करते हैं। आपके टाइम को देखते हुए आपको जो 15 मिनट पेपर में एक्स्ट्रा मिलते हैं उसमें हम क्या करें। देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो अलग अलग एग्जाम के लिए बताने जा रहा हूं। देखिए, जो एग्जाम आपका है वो इसमें शुरू में भी आ सकता है जब मैं लिस्ट में बोलूंगा, और एंड में आते हैं। उस 15 मिनट को कैसे यूज करना है आप सभी पेपर में सुनना। आज तो आपको एक पेपर देना है, आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आगे तो आपको और पेपर्स भी देने हैं। तो एक बार इस वीडियो को तो गो थ्रू पूरा का पूरा हो जाना। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मेरे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स की बात करूंगा। जो आपको 15 मिनट रीडिंग के एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसमें मोस्टली बच्चे मैथ्स में एक ही गलती करते हैं, एमसीक्यू करने लग जाते हैं। ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना कि आप उसके आंसर ढूंढने लग गए हो। वो आपको कूल होकर बाद में मिल जाएंगे, उसमें 15 मिनट वेस्ट मत करना। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप लोग क्या करना, क्वेश्चन पेपर को टर्न करना और एमसीक्यू के बाद से या फिर रिवर्स, बेस्ट तो ये रहेगा केस स्टडी छोड़ के रिवर्स पेपर में देखना कौन से कंसेप्ट में बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूं या कर सकती हूं। 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपने टर्न करना है पेपर को और देखना है किसके फॉर्मुले, और अपने माइंड में वो फॉर्मुले चलाते जाना है। और पेंसिल से बेशक मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर ये करूंगी। 15 मिनट बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। आज आप स्टॉप वॉच लगाकर देखिएगा, 15 मिनट की अगर मैं इस वीडियो को रख पाता हूं तो आप देखना 15 मिनट बहुत होते हैं। कई बच्चे तो नीचे कमेंट में आके लिखते हैं कि सर वो जो है ना 15 मिनट वाला फंडा, जो आप यही बता दीजिए कौन सी वीडियो है, अंदर जाके एमसीक्यू नहीं देखना चाहते, 15-20 मिनट की वीडियो है, कौन से सब्जेक्ट की है, तो शुरू के 3-4 मिनट में ही आ जाती होगी, वो नीचे पूछ लेते हैं लोगों से। ऐसे मत बनो यार, आलसी मत बनो। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना आपके लिए, और हम भी क्या सब कर रहे हैं मेहनत। आप तो मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आपके 5-10 मिनट जो प्रीसियस है उसी में आपको ये बात बता रहा हूं। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपने क्या करना है, पीछे से पेपर सुना। और मैथ्स वालों के लिए भी एक खास बात मैं बीच में एंड में और भी बताऊंगा, वो तो बहुत ही जरूरी है। आप बने रहिए, बीच में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। श्योरली बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो, हाँ मैं ये मानता हूं वीडियो के लेंथ में आप बने रहे, लेकिन बताऊंगा जरूर। एंड में नहीं कहूंगा मैं कुछ नहीं बता रहा, स्पेशल है कुछ, मैं बताऊंगा मैथ्स के लिए। आगे चलते हैं साइंस के लिए। साइंस के पेपर में सबसे पहले आपको जैसे 15 मिनट मिल रहे हैं, आपने उन क्वेश्चंस को बिल्डअप कर लेना है जिनमें डायग्राम बनने हैं। 10th की साइंस की बात कर रहा हूं मैं, कि इसका डायग्राम तो मैं बहुत बढ़िया बना लूंगा, इसकी प्रेजेंटेशन तो बढ़िया ले लूंगा। थोड़ा साइंस का पेपर ना थोड़ा खुला हुआ होता है, मतलब इन द सेंस की डीप पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन को 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं, पहली लाइन में कुछ और, दूसरी में कुछ और, यानी पूरे चैप्टर में से अगर चाहे ना साइंस का पेपर जिस तरह से बनता है एबीसी पोर्शन करके, आप बताना आपको भी ये दिक्कत आती होगी। एबीसी पोर्शन क्या पूरा चैप्टर उसके अंदर बैठ गया, पहले में कुछ पूछ लिया, दूसरे में एसिड पूछ लिया, तीसरे में बेसिस से रेसिड पूछ लिया, पीएच स्केल पूछ लिया, पूरा उसने चैप्टर कवर कर देना एक क्वेश्चन में। तो आपको जो क्वेश्चन और जो कंसेप्ट, यानी स्पेशली आपको बोला बायो को रेडी कर लीजिए, आप वीडियो देख लीजिए, जो चैप्टर मैंने आपको सबसे पहले करने को कही है उसे रेडी कर लीजिए। वीडियो मैं कोशिश करता हूँ लिंक कर दूं, वरना आपकी डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, आप वरना ढूंढ लीजिए, आराम से मिल जाएगी। अब इसमें मेरा बहुत टाइम चला जाता है और फिर टीम मेरे से पूछती है सर ये किस चीज की, किस चीज की, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो साइंस वालों ने डायग्राम को देख लेना है, बड़े क्वेश्चन देख लेने हैं, कुछ फॉर्मुलाज मैं आपको दूंगा क्वेश्चन पढ़ के, कल परसों में हम सॉल्व करेंगे, उन फॉर्मुलाज को आप अप्लाई कर लेना। बेशक उसके अंदर जो जो टर्म्स आपको काफी मिल जाएंगी, जैसे मैंने एपी समझाई है ना, मैथ्स वालों से पूछ लेना, तो कुछ चीजें निकालनी बता दूंगा कि वी कैसे निकलेगा, एफ कैसे निकलेगा, आर कैसे निकलेगा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन ये शुरू के 15 मिनट एमसीक्यू में मत फंसना, एमसीक्यू में मत फंसना, एमसीक्यू में मत फंसना, उसमें अपने 15 मिनट वेस्ट मत करना, ठीक है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेपर जो आता है वो है आपका, जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में मोस्टली केस स्टडी आती है। केस स्टडी के लिए जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं 50, वो लर्न होने चाहिए, फिर आप उसी में से बिल्डअप कर दोगे, आपको आराम से आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने उनको समझकर किया तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा। उस क्वेश्चन में सब कुछ सारे टॉपिक इन्वॉल्व है, 50 क्वेश्चन है। रेड तो अगर अभी भी याद करना नहीं शुरू किया तो अगले 10 दिन में 5 भी रोज याद करोगे तो 10 दिन में 50 याद होते हैं। फिर केस स्टडी की प्रैक्टिस कर लेना। जल्दी मैं केस स्टडी लेके आ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन की ला पाऊंगा 30 या 40 क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है। हो सका तो कंपार्टमेंट का पेपर में ले आऊंगा। अब बिजनेस स्टडी के शुरू के 15 मिनट में क्या करना है मैं आपको क्लियर कर दूं। जो क्वेश्चन आपने लर्न किए, जो क्वेश्चन मैंने आपको 50 दिया उसमें से 50 के 50 आपने लर्न करने हैं। उसमें ना कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट के 2 फंक्शंस बताओ, ठीक है। मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में पूछ लिया, है ना। मार्केटिंग मिक्स के 4 वो जो मैंने बोला जरूर आएंगे, 4 पीस, है ना। अच्छा, बेनिफिट ऑफ ब्रांडिंग, तो ऐसे क्वेश्चन है कुछ, तो ऐसे ही मुझे याद आ रहे हैं जो पेपर में आपको मिलने वाले हैं कंपार्टमेंट में। बाकी अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो भी सुन लेना, आपको ये मिलने वाले हैं पेपर, और आप लोग देख लेना वो पेपर, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो वो बच्चे क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को पहले ही पेंसिल से टिक कर, पेंसिल सब लेके जाएंगे, पेंसिल सब लेकर जाना, ठीक है ना। चाहे आपके सब्जेक्ट में यूज होनी है या नहीं होनी है, आपने लेकर जानी है। तो सबसे पहले आपने ये काम उसमें कर लेना मेरे बच्चे। उसके बाद आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आपने क्या करना है मेरे बच्चे, सबसे पहले इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पता है नेशनल इनकम का एक न्यूमेरिकल आना है, उसमें बिल्कुल भी नहीं उलझना आपने, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं शुरू के 15 मिनट मैंने मोस्टली या एमसीक्यू में जाते हैं या कहते हैं हम ये वाला बड़े वाला 5 नंबर का न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करें। उस चक्कर में मत पड़ना, कुछ क्वेश्चन उसके फिक्स हैं जो कि मैं आज वीडियो या कल वीडियो में आ जाएंगे। एमसीक्यूज रेडी हैं, जस्ट उसकी फाइल को ऐड करना है। जैसे एक तरफ मैं बोल रहा हूँ एमसीक्यू समझा रहा हूँ चैप्टर वाइज, और दूसरी तरफ एक आपके सामने फाइल चलती है ना, आपने देखी होगी और वीडियोस में अगर, तो वो बस एडजस्ट होनी थोड़ी सी बाकी है, मिसप्लेस हो गई है वो, आज ही करवा दूंगा वो भी मैं दोबारा से बनाकर, ठीक है ना। वीडियो शूट है तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन आपको पेपर बता रहा हूं 15 मिनट आपने कैसे यूज करने हैं। उस 15 मिनट के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं जैसे बजट से रिलेटेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये फिक्स्ड है ना। मनी से, क्रेडिट सिस्टम से, है ना, आरबीआई के वर्क जो है ना, ये सब क्वेश्चन आने ही आने। सप्लाई ऑफ मनी, इन क्वेश्चंस को आपने ढूंढ लेना है और इसको एड्रेस कर लेना। सबसे पहले तो मैं यही अटेम्प्ट कर रहा हूं। व्हाट आई वांट टू से, डोंट वेस्ट योर टाइम इन एमसीक्यूज इन दैट केस आल्सो, ओके। अब आते हैं 12th के मैथ्स पर। 12th के मैथ्स के अंदर बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स है। 12th के मैथ्स के अंदर आपने पहले 15 मिनट में एमसीक्यूज ही करने हैं, वो जो पढ़ने हैं, मतलब आप कर तो सकते नहीं, आपने पढ़ लेना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके दिमाग में जितने फॉर्मुलाज आपको याद है वो दिमाग में घूम जाएंगे। तो आप पूरे एमसीक्यूज पहले 15 मिनट में पढ़ने की कोशिश करना। मेन जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो उस पर टिक कर देना, बेशक टिक करना या छोटा डॉट लगा देना, और डॉट भी लगाओ तो बस दिमाग में रख लेना कि ये सब है, ताकि इस बार स्टिकनेस होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर देते टाइम में आपको स्टिकनेस 101% मिलने वाली है, कोई भी रिस्क मत लेना, ठीक है ना। पेपर रेस्टिकेट करके दिखाया जाएगा कि हाँ जी देखो जी बड़ा स्टिक पेपर लिया गया। सो आप कोई भी गलती मत करना, फिर आपके साथ कुछ नहीं होगा, कोई भी टीचर नहीं चाहता किसी की भी लाइफ खराब हो। चलते हैं आगे। अब मेरे बच्चे इसके बाद जो पेपर आता है, जैसे मैं आपको बता दिए हैं सारे, इसके बाद जो आपको जो पेपर देखने को मिलता है उसे हम लेते हैं सोशल साइंस ऑफ क्लास 10th। देखिए एसएसटी के अंदर कुछ ऐसा है, और पॉल साइंस ऑफ 12th, दोनों का पेपर का पैटर्न सेम मान रहा हूं मैं। इसके अंदर ना कुछ अनसीन पैसेज आ जाते हैं। इन पेपर्स में आपने एमसीक्यू नहीं करने हैं, अनसीन पैसेज जो पीछे दिए होते हैं या एक डायग्राम दिया होता है उसको जाके देख लेना है, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई लाइन आपको कहीं मिल रही है तो वो काम आ जाएगी, उसे जब आप एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले उस डायग्राम को दिमाग में डाल लेना, और चॉइस होती है ज्यादातर। एक पूरा का पूरा पैसेज लिखा होता है, हिस्ट्री के अंदर भी पॉल साइंस के अंदर भी। आपने इसके अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, आप सबसे पहले वो 8 मार्क्स के 6 मार्क्स के जो अनसीन सीन पैसेज हो जाते हैं, मतलब वो वहां पर दिए होते हैं आपको बुक के अंदर से, टेक्स्ट पैसेज होते हैं, वो सीन पैसेज होते हैं, तो उनको आपने इन टेक्स्ट पैसेज में से आंसर्स को रिसर्च कर लेना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप उन्हें रीड कर लेंगे तो आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे जो आप जो अदर आंसर्स हैं उनको जब एक्सप्लेन करोगे तो वहां से कुछ शब्द होंगे, अगर हिंदी में है तो बड़े अच्छे से शब्द आपको वहां से मिल जाते हैं, और आंसर एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश में भी आपको कुछ वर्ड्स वहां से कैरी कर लोगे जो बाकी आंसर एक्सप्लेन करते रहे कर पाओगे। बहुत बढ़िया फंडा बता रहा हूं आपको। थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनमें सबसे ज्यादा यही दिमाग लगाना है आपने कि इस तरह से एक्सप्लेन कर लेना है। आगे आते हैं, जैसे कि मेरे स्टूडेंट पूछते हैं सर कंप्यूटर साइंस का क्या करना है, तो कंप्यूटर साइंस का मैं अगर आपको बता दूं तो आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरे बेटे जी सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि उससे आपके फॉर्मूले सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं उसमें आपने पास होने के मार्क्स तो ऐसे ही देख लेने हैं कि मेरे 27 नंबर तो ऐसे ही आ गए, और अगर आप 10th के हैं तो 20 नंबर तो आप आराम से देख सकते हैं। वो भी विदाउट में आपका एमसीक्यू कह रहा हूं, एमसीक्यू तो आप बाद में टच करने वाले हैं, ये विदाउट एमसीक्यू निकाल लेंगे 10th वाले तो। और जो 12th वाले हैं कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनसे क्या होगा, जैसे बाइनरी का कोई फॉर्मूला है तो वहां मेंशन है, तो आगे जाकर आप जब स्टेप लिखने होंगे या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो यू कैन टेक फ्रॉम दिस, है ना, वहां से ले जाकर आप वहां पर लिख देंगे। मेंशन जरूर करना है, लिखना जरूर, जितना आता है उतना लिखना है। स्टेप्स के मार्क्स जरूर मिलेंगे, इस बार तो जरूर मिलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब आती है बात केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की जो मैंने सर से बात की, सर ने कहा कि केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा इशू यही है कि क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा टर्न कर दिया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो मुझे सर ने, जो सही सर है उन्होंने मुझे बताया, उन्हीं के एमसीक्यूज और ये सब मैं लेकर आऊंगा। एमसीक्यूज भी आज आ जाएंगे, केमिस्ट्री के आ चुके हैं मेरे पास, शूट होना बाकी, आज शूट करके वो भी डाल दूंगा। मतलब आप लोगों को क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर आपने क्वेश्चंस को पहले सीधा करना है। आपने उस 15 मिनट के अंदर कम से कम 6 क्वेश्चंस ऐसे सर्च कर लेने हैं कि ये 6 क्वेश्चन तो जितना मर्जी टीचर घुमा ले, उन टॉपिक्स को ऐसे पढ़ लो, 6-8 टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को ऐसे पढ़ लो। जब मैं एमसीक्यू लूंगा तो टॉपिक भी बता दूंगा आजकल में, तो आप उनको ऐसे पढ़ लो कि उन टॉपिक में तो मैं कोई गलती करने वाला हूं ही नहीं।
ये आपने अपने सभी सब्जेक्ट का मोस्टली का मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई रह गया है तो कमेंट कर देना, किसी और वीडियो में जरा सा पोर्शन इस चीज का मैं एमसीक्यू की पहले 15 मिनट सर इस पेपर में कैसे यूज करें, तो मैं वहां पर आपको जरूर 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 बता दूंगा। हाँ, अकाउंट्स का रह गया, अकाउंट्स का मुझे ध्यान आ गया, तो मैं अकाउंट्स का बता दूं आपको। अकाउंट्स ना थोड़ा सा ना लेंथी और कैलकुलेटिव पेपर होता है, तो उसके एमसीक्यू साइड करके जो गुडविल कैलकुलेशन है, ठीक है, और इसका मैं चैप्टर्स भी एक्सप्लेन करूंगा कौन से आपने टाइम। देखो डेजोल्यूशन तो बिल्कुल मत छोड़ना, डेजोल्यूशन की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लो, एक ही बारी में टैली होना चाहिए। रेशियो पोर्शन जो है वो पूरा अच्छी तरह कर लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लो, कंपैरेटिव कर लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा कंपैरेटिव, कैश फ्लो, और आपका ये जो मैं बता रहा हूं आपको ये कर लो, और कुछ एंट्रीज शेयर्स की कर लो। मान लो प्रो राटा नहीं आ रहा, उससे पहले की एंट्रीज तो आती होंगी आपको, प्रो राटा से पहले की एंट्रीज आप आराम से कर सकते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर लो। गुडविल निकालना सीख लो, फ्री के मार्क्स आ जाते हैं इतने सारे, है ना। और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और प्रॉफिट लॉस में 3-4 क्वेश्चन तो शुरू में मिल जाते हैं, आराम से पास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी आपने जो शुरू के 15 मिनट है, आपने बिल्कुल भी एमसीक्यू में वेस्ट नहीं करने, उसमें बहुत टाइम ले जाएगा आपका, यहां लेना है। और एमसीक्यू कुछ इजी आते हैं, सेक्रीवाइजिंग रेशियो पूछ ली, या बाद में टाइम दे सकते हैं, जब आपका फ्लो बन जाएगा ना कर करके, तो वो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो पहले ये कर लेना, बाद में आप एमसीक्यू कर लेना। लेकिन पेपर लिखने का तरीका हर सब्जेक्ट का फिर से मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि आपने पेपर शुरू कैसे करना है, कि लेंथी से शुरू करना है एमसीक्यू से ना, वो मैं जरूर एक अलग से सेपरेट वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, वरना ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। 15 मिनट की वो वीडियो भी रहेगी, जिसके अंदर बताऊंगा आपको किस सब्जेक्ट में कैसे पेपर शुरू करना है और कहां तक करना है। करने का तरीका भी मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर शीट जैसी आपकी होती है वो ले आऊंगा, और एक बार लिखकर सभी पेपर के लिए दिखा दूंगा कैसे अटेम्प्ट करें, और आगे लाइफ में भी वैसे ही अटेम्प्ट करना है। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा बढ़िया आपको, ये तो मेरी गारंटीड है। अगर आपके जहां पर 50 मार्क्स आने हैं वहां 55 आएंगे, सेम पैटर्न यूज करके। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है लाइफ में, जब भी आप एग्जाम देंगे, किसी भी चीज का एग्जाम देंगे। अब जो मैंने शुरू में बोला है मैथ्स वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए मैं बता दूं, मैथ्स वालों के लिए बेस्ट चीज ये है कि आपने क्या करना है, चाहे वो 10th के हैं, चाहे 12th के हैं, चाहे अकाउंट्स के हैं, अकाउंट्स के बच्चे हों, चाहे 10th के हों, चाहे 12th के मैथ्स के हों, आप लोगों ने क्या, फिजिक्स वाले भी लास्ट में पेपर मिलते ही लास्ट के 2 शीट खाली शीट होती है, लास्ट में लास्ट की एक शीट ऐसे, एक शीट ऐसे, एक शीट ऐसे, यानी 2 शीट, यानी 4 हो गई, फ्रंट बैक गिनूंगा। तो उसमें आपने ROGH, है ना, ROUGH रफ लिख देना है ना। तो आपने ROUGH लिख देना है, ताकि वो रफ शीट काउंट हो, फिर आपका फ्री हैंड चलेगा, आप कहीं भी लिखो उस पर, ऐसे आपको जगह नहीं बनानी पड़ेगी सेपरेट। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा कि आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, और आपका एकदम सेटअप बन जाएगा प्रॉपर। कहीं भी लिखो, ऐसे शीट पलटी कहीं भी लिख दिया, लास्ट में वो शीट कट कराना, वरना रफ तो हमने लिख दिया, बट आई विल सजेस्ट कि एंड में कट करके आ जाना, फ्री हैंड चलेगा, ये बेस्ट आपको बताया। एक चीज और बताओ, काफी बच्चे बोलते हैं सर जी, आप बोलते हैं गुड लक फॉर द एग्जाम, गुड लक। मैं आप सबको आज एक नई लाइन दे रहा हूँ, गुड लाइफ स्टडी सर्कल के सारे स्टूडेंट गुड लक ही बोलते हैं, कभी बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलते, क्योंकि बेस्ट ऑफ जुड़ जाता है उसके अंदर। तो मैं इन चीजों को मानता हूँ थोड़ा सा, तो गुड लक बोलता हूँ, कभी नोट करना, मेरी कोई भी वीडियो होगी या कभी मैं किसी को विश करता हूँ तो गुड लक फॉर द एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक मैंने आज तक नहीं बोला, मुझे लगता है बेस्ट ऑफ लक, लक को ऑफ तो करना ही नहीं है हमने, ये मेरा मानना है। तो ऑफ ना करते हुए आपने सबको गुड लक बोलना है, जय माता दी बोलना है, जिस भी ऊपर वाले को मानते हो ऊपर वाले का नाम लेना है। अगर भगवान को मानते हो तो आपकी पावर इंक्रीज कर देना, और उसी के नाम का पेपर करना गारंटेड अच्छा रहेगा। लेकिन पढ़ना है, पढ़कर उसके नाम, उसके लिए पढ़ना है, ताकि उसके नाम आपने क्या बोल दिया, आपने उसके लिए दिया, उसके नाम के लिए आपने स्टडी कर ली। जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं ना, तो 120 130% दे पाते हैं, अपने लिए हम 90 या 100 ही दे पाते हैं। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो इस दुनिया में, अपने लिए जब करेगा ना वो सेल्फ के लिए, तो इतने परसेंटेज नहीं दे पाएगा। लेकिन जब आप दूसरे के लिए करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो आप भगवान के लिए कीजिएगा, उसी के लिए कीजिएगा, और सबको क्या कहेंगे, गुड लक। कोई भी वीडियो निकाल देना, मैंने कभी भी बेस्ट ऑफ लक वर्ड यूज नहीं किया, गुड लक किया मैंने कहा, आज ये मैं भी आपसे शेयर कर दूं। आइए एग्जाम की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा थक गया हूं, आज क्लास थोड़ी हैवी थी। थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ मेहनत करते रहिए, आगे हमने बढ़ना तय है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।